जिस प्रकार से इस देश में बहुत सारे कांड हुए हैं, राहुल गांधी के नाम भी सुकन्या देवी के बलात्कार से जुड़ा जाता है। आप गूगल पर सर्च कीजिए राहुल गांधी सुकन्या देवी, वहाँ तुरंत आर्टिकल खुल के आ जाएगा। अब कितने चमचे बोलोगे कि इस पर विश्वास मत करना, तो फिर गूगल के बातों का विश्वास, कोई किसी बात का विश्वास मत करो। फिर गूगल में जो चीज़ भी लिखा है उस पर विश्वास मत करो। तो देखिए ये नहीं कह सकते कि योगी मॉडल फेल हो गया। किसी एक घटना को लेके अगर कहा जाए कि योगी मॉडल फेल हो गया, या आप अयोध्या की, क्या शायद आप अयोध्या की बात कर रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई तो फिर वहाँ पे बलात्कार हो जाता है, कोई मोइन खान है वो उसमें दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर भी चल रहा है, तो कार्रवाई तो हो रही है ना। मॉडल फेल तब होता है जब गुंडों को पनाह दी जाती है, मुख्तार अंसारी जैसे, अदीक अहमद जैसे, या आजम खान जैसे लोगों को। तो पनाह ही तो दी जा रही है, समाजवादी पार्टी में पनाह ही तो दे रखी है। जो लोग प्रशासन का उपयोग अपनी भैंसों को खोजने में लगा देते थे, आज कम से कम प्रशासन अपराधियों को पकड़ तो रही है, इनकाउंटर तो कर रही है, बुलडोजर तो चला जा रहा है। तो मॉडल कैसे फेल हो गया है? तो सक्सेसफुल मॉडल है। डर तो है लोगों के अंदर ना। यही अपराधी जो यूपी में, यही यूपी है ना जो योगी के शासनकाल में लोग तख्ती लगा के थाने में सरेंडर कर रहे थे, और आज भी लोगों के मन में डर है, कानून का डर है। तभी तो बुलडोजर के नाम से थर थर कांपने लगता है, विपक्ष वाले कांपने लगते हैं कि भाई हमारे घर पे कभी बुलडोजर ना चले जाए। भ्रष्टाचारी तो विपक्ष में ही है ना। 1000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई मुलायम सिंह के पास? अगर बुलडोजर की कार्रवाई से थर-थर कांपने लगते हैं तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव अपने डीएनए चेक करा लेना। जिस प्रकार से उनकी भाषा बोली है, उनका भी डीएनए चेक कराना चाहिए। कहीं उनके पूर्वज कहीं अरब से तो नहीं आए थे? उनके पूर्वज कहीं अरब के तो नहीं है, अरब के डिसेंडेंट तो नहीं है, कहीं तो अरबी तो नहीं है, जो लगातार वैसे लोग का समर्थन करते हैं जो कब्रिस्तान की बात कर, जो मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी शिक्षा लेना नहीं चाहते, महिलाओं को बुर्के में कैद रखना चाहते हैं, हिजाब की बात करने लगते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए कभी मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरता है। अखिलेश यादव कभी नहीं कहते कि मुस्लिम बहनों को शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं कहते ना। फ्री का इलाज दे दोगे, 8,500 रुपये दे देंगे पर मंथ, 1 लाख रुपये दे देंगे, कहाँ से देंगे भाई? आपने तो अरबों खरबों की संपत्ति बना ली यादवों के नाम पे, मायावती ने बना ली दलितों के नाम पे, तो संपत्ति आपने जो बना ली है। नहीं, मायावती ने बोला है इसमें कि डीएनए की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम पे कितने डीएनए हुए थे? वही बात है ना, डीएनए होना चाहिए, नहीं हुआ तो आज होना चाहिए डीएनए जांच। होना चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए, सारी सिस्टम व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव मांग कर रहे तो बढ़िया है, डीएनए का जांच होना चाहिए ना। तो फिर जाति के नाम पे क्यों भड़क रहे? जाति पूछेगी तो क्यों भड़क गए? जाति कैसे पूछ सकते हो? जब वो डीएनए की मांग रहे तो जाति का भी प्रमाण पत्र मांगना चाहिए, जाति भी पूछना चाहिए ना। और यही अखिलेश यादव है ना जिनके शासनकाल में जिनके गेस्ट हाउस कांड मायावती के साथ हुआ था, मायावती को भागना पड़ा था और उसके बीजेपी के नेता ने बचाया था। तो ये भी तो अखिलेश यादव को पूछना चाहिए ना कि डीएनए उस समय क्यों चेक नहीं किया गया? डीएनए उस समय चेक करना चाहिए था ना कि मायावती के साथ किसने छेड़खानी की, उनका बलात्कार करने का प्रयास किस पार्टी के नेताओं ने किया, उनको क्यों भागना पड़ा उत्तर प्रदेश से। तो ये तो उसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना चाहिए ना, आज 5 में जाके देना चाहिए ना। मुलायम सिंह एक शिक्षक थे, अरबों खरबों की संपत्ति उनके कहाँ से बन गए भाई? कहाँ से? तो क्या यही आप लोगों का राम राज्य है? अयोध्या को तो आप राम राज्य की तुलना करते थे उनसे। राज्य चल रहा है, कहाँ चल रहा है? महिलाओं बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था। मुल्ला कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए। कानून संविधान बना हुआ है, फिर भी क्राइम हो रहा है। क्राइम में समय समय के साथ क्राइम के जो प्रावधान है, नियम है, संविधान में उसमें प्रावधान किए जाते हैं, उसमें संशोधन किया जाता है, कठोर कानून बनाए जाते हैं। आज योगी ने लव जिहाद पे कानून बनाया कि नहीं? पहले लव जिहाद पे कोई कानून नहीं था। अखिलेश यादव जो है अयोध्या में जो रेप केस हुआ उसके ऊपर डीएनए की मांग कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला है, उस पे भी अखिलेश यादव की ऐसी सोच? नहीं, ये तो घृणित सोच इन लोगों की है ही है। और देखिए ये आज से नहीं है, इनके पिताजी जो है वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे ही एक कुकृत्य हुआ था और उन्होंने कहा कि जो है बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये लोग तो ये अखिलेश यादव की तो मांग करेगा ना, वो क्या करेगा? ये भी पूरा जग जाहिर हो चुका है कि वो वर्तमान सांसद अवधेश पासवान का बहुत ही करीबी है, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई बार उनके साथ बड़े क्लोजनेस मतलब बॉडी लैंग्वेज में बैठे हुए दिखाई देता है, तमाम मीटिंग में, तमाम सारी चीज़ों में। तो आज जब चीज़ें ये जग जाहिर हो गई, आप बताइए ये मैटर आज का नहीं है कि आज गैंगरेप हुआ। ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 महीने से उसके साथ ये लोग दुष्कर्म कर रहे थे और जब वो प्रेग्नेंट हुई है बेचारी, तब जाकर के पता चला, तब जाकर के चीजें आई। अब वो 12 साल की बच्ची जो काम करती थी, जो कहीं न कहीं काम करके निकल रोजगार कर रही है, वो बेचारी मतलब उस समय ये कहने का मतलब इन लोगों का दबदबा अवधेश पासी भाई, उसके बाद क्या कहते हैं नगर, ऐसे लोगों के दबदबा में वो कैसे अपनी बात कहाँ कहती? वो तो मान लीजिए कि भाई मीडिया ने उसकी बात सुना और धीरे धीरे बातें लोगों तक पहुंच गई। नहीं तो तमाम ऐसे
ऐसे लोगों का इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके पदाधिकारियों ने, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने तमाम ऐसे नाबालिग लड़कियों का रेप कर दिया, तमाम ऐसे औरतों के साथ दुष्कर्म कर दिया जो आज तक पता नहीं है। वो तो कहीं मीडिया में तुम्हें पता चल रहा है, नहीं तमाम ऐसे इन लोगों ने कर दिया जहाँ पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने जो, आप बताइए, इन्होंने इस चुनाव में जो पीडीए फार्मूला लाया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगड़े को इनके मतलब नहीं है, खाली गेम खेलते हैं। अभी इन्होंने खाली एक तुष्टीकरण करने के लिए जब ये दिल्ली में आकर के बैठने लगे तो वहां पे भी इनके जो है क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो खाली होने वाली थी उसको इन्होंने भरने का काम किया और उसमें इन्होंने एक माता प्रसाद पांडे जी को दिया, ये दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मणों की फिक्र करते हैं और अब 2027 हम ब्राह्मणों के नाम पे लड़ेंगे, लेकिन कहीं अगड़े के लिए कोई लाभ देने का काम नहीं करेंगे। सर, ये रेप केस है, इसमें जातिवाद या फिर धर्म से ना जोड़कर एक्शन लेना चाहिए, पर क्या आप मानते हैं यूपी में योगी मॉडल फेल हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी मॉडल फेल होता तो आज ये डीएनए की मांग नहीं करते। आज इनकी नानी याद आ गई है अखिलेश यादव की और अवधेश पासी की। और दूसरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने इस चुनाव में जो पीडीए फार्मूला दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इन तीनों को जो है वो सशक्त करने का काम करेंगे। तुम यही काम कर रहे हो कि वो जो दलित लड़की है, 12 साल की लड़की है, उसके साथ रेप हो रहा है और तुम्हारे ही पार्टी का पदाधिकारी रेप कर रहा है और तुम जो है आकर के आप उसके साथ न्याय न करके उसके डीएनए की मांग कर रहे हो। और उसके बाद तुम क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यक को सशक्त बनाने का काम कर रहे हो। पीडीए फार्मूला जो दिया 2024 चुनाव में कि इन तीनों को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को और दलित को सशक्त करने का काम करेंगे, तो अल्पसंख्यक को तुम सिर्फ मतलब क्या, अल्पसंख्यक को तुम रेप करने के मामले में सशक्त करना चाहते हो कि अल्पसंख्यक सिर्फ रेप करे? अल्पसंख्यक को मतलब यह है कि उनके रोजी रोजगार, उनके आर्थिक चीजों को बढ़ाने का काम करो और तुम उनको बढ़ावा दे रहे हो कि वो रेप करें। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है। और ये वही मायावती ने भी आज कहा है कि अखिलेश यादव डीएनए की मांग तो कर रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के टाइम पे कितने डीएनए होते थे? अरे एक बार अपना डीएनए टेस्ट करा ले। क्षमा चाहता हूँ, हमें ये बात एक ऐसे नेता पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बार वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। उनके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जो होता है वो एक अलग जो है उसका जो है वो होता है, और सिंह या तो सैथवार में आता है या तो ठाकुर में आता है।